11 सितंबर 1893 अमेरिका का शहर शिकागो, विश्व धर्म संसद का आयोजन हो रहा था। एक 30 वर्षीय गेरुआधारी गुलाम देश के व्यक्ति का उद्बोधन प्रारंभ होता है और पूरा ना केवल अमेरिका बल्कि विश्व चमत्कृत रह जाता है उस उद्बोधन को सुनकर के। जी हाँ, मैं आज बात करने जा रहा हूँ 12 जनवरी 1863 को जन्मे नरेंद्र दत्त, जिन्हें कि हम स्वामी विवेकानंद जी के नाम से जानते हैं। 12 जनवरी युवा दिवस के रूप में हम मनाते आ रहे हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद अपने आश्रम में सो रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके पास आया जो कि बहुत दुखी था, और आते ही स्वामी विवेकानंद के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं अपने जीवन में खूब मेहनत करता हूँ, हर काम खूब मन लगा कर भी करता हूँ, फिर भी आज तक मैं कभी सफल व्यक्ति नहीं बन पाया। उस व्यक्ति की बातें सुनकर स्वामी विवेकानंद ने कहा, ठीक है, आप मेरे इस पालतू कुत्ते को थोड़ी देर तक घुमा कर लाओ, तब तक मैं आपकी समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। इतना कहने के बाद वह व्यक्ति कुत्ते को घुमाने के लिए चला गया, और फिर कुछ समय बीतने के बाद वह व्यक्ति वापस आया तो स्वामी विवेकानंद ने उस व्यक्ति से पूछा कि यह कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है, जबकि तुम थोड़े से भी थके हुए नहीं लग रहे, आखिर ऐसा क्या हुआ? इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो सीधा अपने रास्ते चल रहा था, जबकि यह कुत्ता इधर उधर रास्ते भर भागता रहा और कुछ भी देखता तो उधर ही दौड़ जाता, जिसके कारण यह इतना थक गया है। इस पर स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है। तुम्हारी सफलता का मंजिल तुम्हारे सामने ही होता है, लेकिन तुम अपने मंजिल के बजाय इधर उधर भागते रहो, जिससे तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हुए। यह बात सुनकर उस व्यक्ति को समझ में आ गया था कि यदि सफल होना है तो हमें अपने मंजिल पर ध्यान देना चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जो करना है, जो कुछ भी बनना है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं और दूसरों को देखकर वैसा ही हम करने लगते हैं, जिसके कारण हम अपने सफलता के मंजिल के पास होते हुए भी दूर भटक जाते हैं। इसलिए अगर जीवन में सफल होना है तो हमेशा हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये लाइन है कि उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। कहते हैं कि हर आत्मा ईश्वर से जुड़ी है, करना यह है कि हम इसकी दिव्यता को पहचाने। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर विरोध पर होता है और फिर उसे स्वीकार लिया जाता है, जैसा कि शिकागो सम्मेलन में हुआ। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। मन का विकास करो और उसका संयम करो, उसके बाद जहाँ इच्छा हो वहाँ उसका प्रयोग करो। इससे अतिशीघ्र फल की प्राप्ति होगी। यदि कोई तुम्हारे समीप अन्य किसी साथी की निंदा करना चाहे तो तुम उस ओर बिल्कुल ध्यान न दो। इन बातों को सुनना भी महान पाप है। उससे भविष्य में विवाद का सूत्रपात होगा। जो पवित्र तथा साहसी है वही जगत में सब कुछ कर सकता है, एवं हम लोग यदि स्वयं अपने मित्र रहें तो प्रभु भी हमारे लिए सैकड़ों मित्र भेजेंगे। 12 जनवरी 1863 को जन्मे स्वामी जी का लौकिक जीवन मात्र 39 वर्ष का रहा। 4 जुलाई 1902 को वे मानव देह त्याग कर अमर हो गए, लेकिन उन्होंने देश के सम्मान और स्वाभिमान के लिए जो किया वह युगों युगों तक बरकरार रहेगा। जो आप सोचते हो वो बन जाते हो। यदि आपके सामने कोई समस्या नहीं आती तो आप समझ जाएं कि आप गलत रास्ते पर हैं। बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। विनम्र बनो, साहसी बनो, शक्तिशाली बनो,
जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक है। और अंत में कहूँगा, ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ तुम्हारे भीतर है, उस पर विश्वास करो। आदर्श स्वरूप स्वामी जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।